हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 15 का। अब इस चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूक्लियन संख्या 16 के एक नाभिक की त्रिज्या 3 × 10⁻⁻15 मीटर है, उस नाभिक जिसकी न्यूक्लियन संख्या 128 है की त्रिज्या क्या होगी। आपको देखना क्या दे रखा है, न्यूक्लियन संख्या 16 के एक नाभिक की त्रिज्या 3 × 10⁻⁻15 मीटर है, उस नाभिक जिसकी न्यूक्लियन संख्या 128 है कि त्रिज्या क्या होगी। आपको दो नाभिक दे रखे हैं। प्रथम नाभिक की न्यूक्लियन संख्या दे रखी है 16 और इसकी त्रिज्या दे रखी है 3 × 10⁻⁻15 मीटर, जबकि जो दूसरे नाभिक की न्यूक्लियन संख्या दे रखी है 128 और इसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। तो देखना किस प्रकार से निकालनी है। जो अपना प्रथम न्यूक्लियन है उसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, ये सारी चीजें लिख लेते हैं। प्रथम नाभिक की न्यूक्लियन संख्या, प्रथम नाभिक की न्यूक्लियन संख्या, और न्यूक्लियन संख्या को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं A1। ये कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। और इस नाभिक की त्रिज्या ये आपको दे रखी है R1 का मान 3 × 10⁻⁻15 मीटर। उस नाभिक जिसकी न्यूक्लियन संख्या, अब देखना दूसरे नाभिक की न्यूक्लियन संख्या आपको दे रखी है, दूसरे नाभिक की न्यूक्लियन संख्या, न्यूक्लियन संख्या दूसरे नाभिक की न्यूक्लियन संख्या की 82, इसका मान कितना दे रखा है 128। आपको निकालना है इसकी त्रिज्या क्या होगी, R2 का मान आपको निकालना है। तो देखना हमें पता है कि नाभिक की त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या के 1/3 घात के समानुपाती होती है। ये हमने पढ़ लिया था पहले, यानी कि R बराबर क्या होता है, R0 1/3। तो R0 एक नियतांक है। अगर इसको हम प्रथम नाभिक के लिए करेंगे तो कितना जाएगा, R1 और R0 जो नियतांक है R0 A1 और A⁻1/3। इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 1। अब इसी प्रकार दूसरे नाभिक के लिए करेंगे R2 R0 A2 इसकी पावर 1/3, इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 2। अब देखना हमें तो इसे ये जो R2 दिख रहा है इसका मान हमें निकालना है। तो समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का भाग देते हैं, समीकरण 1 भाग में समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। समीकरण 1 है R1/R2 इक्वल टू, समीकरण 1 है R0 A1 1/3 बटा समीकरण 2 है R0 A2 1/3। अब देखना ये R0 से तो R0 कैंसिल हो गया है, अब इसकी वजह गुणा करेंगे तो कितना आएगा, R2 × A1 की पावर 1/3 बराबर R1 × A2 की पावर 1/3। हमें जिस R2 का मान निकालना है, R2 इक्वल टू करोगे A1 इसके भाग में कर देगा तो बचेगा R1 × A2 A1, और इस दोनों की पावर कितनी है, 1/3 है। अब देखना आगे R2 इक्वल टू हो गया R1, सारे के सारे मान पहले वो रख देते हैं। R1 का मान दिया है 3 × 10⁻⁻15 मीटर, ये आपको दिया है R1 का मान। बाद में A2 का मान कितना दिया हुआ है 128, A1 का मान दिया हुआ है 16 और इसकी पावर 1/3। अब देखना आगे R2 इक्वल टू 3 × 10⁻⁻15 इंटू 16 को 8 128 हो गए, 8 की पावर 1/3। अब R2 इक्वल टू करोगे तो 3 × 10⁻⁻15, 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर 1/3। तो a की पावर m गुणा है तो इसको 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू बचेगा 3 × 10⁻⁻15 और यहाँ पर कितना बचा है 2। तो R2 का मान हमको कितना आएगा 3 दूनी 6 × 10⁻⁻15 मीटर।
ये दूसरे नाभिक की क्या आ गई है, त्रिज्या आ गई। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये दे रखा है 26 Fe56 नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है 26 Fe56 का द्रव्यमान 55.9349 U, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 8.00867 U, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00783 U और तथा 1 U बराबर दे रखा है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति कूलम्ब की स्तर। आपको क्या निकालना है, बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो बंधन ऊर्जा हमें पता है कि द्रव्यमान क्षति के संगत जो ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा। तो सबसे पहले इसके लिए द्रव्यमान क्षति निकालनी पड़ेगी। तो देखा, सबसे पहले निकालते हैं द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति निकालते हैं सबसे पहले, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम का मान निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है, ZMP प्लस NMN माइनस का M। और N होती है न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या हमें पता है क्या होगी, A माइनस Z। तो देखना आगे, ZMP प्लस N की जगह लिख देंगे A माइनस Z MN, और ये माइनस का कितना आ गया, M आ गया। सारे के सारे मान है आपके पास में। Z का मान कितना है, परमाणु क्रमांक 26 दे रखा है, और A का मान कितना दे रखा है, 56। ठीक है, और सारे के सारे मान हैं, क्योंकि Z होता है परमाणु क्रमांक, ये होता है द्रव्यमान संख्या। क्योंकि अगर इसकी आप तुलना इससे करोगे Z एक्स से, तो Z का मान तो हो गया 26 और A का मान हो गया 56। सारे के सारे मान आप इस समीकरण में रखो, द्रव्यमान क्षति वो आ जाएगी डेल्टा M इक्वल टू Z का मान है 26, लिख देते हैं 26 इंटू MP, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको ये दिया हुआ है 1.00783 प्लस A माइनस Z। A का मान दिया हुआ है 56, Z का मान दिया हुआ है 26। MN न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो ये रहा 1.00867 माइनस M, यानी कि जो वास्तविक द्रव्यमान फेरस का, वो वास्तविक द्रव्यमान इसमें कितना दिया हुआ, ये रहा 26 Fe का द्रव्यमान 55.9349। सारे के सारे मान रख दिए हैं, गणना करते हैं इसकी। यह 26 इंटू 1.00783। अब 26 में से आप 56 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे 30 इंटू 1.00867 माइनस, ऐसा कैसा लिखते हैं 55 माइनस 9349। अब देखना इसके लिए हम इसकी सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे। इसको 26 से गुणा करेंगे, इसको 30 से गुणा करेंगे, और तो इसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद में ये घटाएंगे। घटाने के बाद में जो सारी कैलकुलेशन वो कितने आएगी अपने 0.52878 0.52878 AMU। ये अपने पास आ गई द्रव्यमान क्षति 0.52878 AMU। ये द्रव्यमान क्षति आ गई। हमें निकालनी है बंधन ऊर्जा। तो देखना यहाँ पर बंधन ऊर्जा को निकाल देते हैं। हमें पता है द्रव्यमान क्षति के संगत है वो बंधन ऊर्जा होती है। बंधन ऊर्जा नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, सारे के सारे न्यूमेरिकल आप निकाल लोगे अच्छे से। एबी यानी कि एबी बराबर में पता है डेल्टा एम सी की स्क्वायर। तो एबी इक्वल टू होगी डेल्टा एम का मान हमारे पास ये आई गए 0.52878 इनटू हमें ये दिया हुआ है AU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन
वोल्ट प्रति कूलम की स्क्वायर। इसको किससे गुणा कर दो 921 से, द्रव्यमान शक्ति वो आ जाएगी, कितने आएगी, इसको आप गुणा करोगे तो लगभग आएगा 492.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आप इसको 492 भी लिख सकते हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई आपके पास में बंधन ऊर्जा। यानी कि आपको फॉर्मूले अगर सारे के सारे पता है तो आप न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी आपके। अब करते हैं 3 का क्वेश्चन। दे रखा है 3 के क्वेश्चन में एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक X की अर्ध आयु 3 सेकंड है। रेडियोएक्टिव समस्थानिक X की अर्ध आयु आपको दे रखी है 3 सेकंड। प्रारंभ में इस समस्थानिक के किसी प्रतिदर्श में 8000 परमाणु है। जो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या दे रखी है 8000। गणना कीजिए इसका क्षय नियतांक, समय t जिस पर इस प्रतिदर्श में 1000 परमाणु सक्रिय रहेंगे। एक तो आप समय t का मान निकालना है और दूसरा आपको निकाल के दिखाना है क्षय नियतांक का। तो देखना इसको करते हैं। सबसे पहले आपको जो चीजें दी हुई है वो लिख देते हैं। अर्ध आयु T1/2 ये दे रखा है आपको 3 सेकंड। प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या, और प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या हमें पता है N0 से लिखते हैं। ये आपको दे रखे हैं 8000। और T समय बाद परमाणु की संख्या यानी कि N का मान दे रखा है आपको 1000। आपको निकालना क्या है, एक तो निकालना है क्षय नियतांक लैम्डा का मान और दूसरा निकालना है समय t का मान। तो देखना सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्षय नियतांक। देखना एक बात तो हमें पता है कि जो अर्ध आयु काल का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, जहां लैम्डा मैंने आपको बताया था क्षय नियतांक है और इसी क्षय नियतांक का आपको मान निकालना है। तो लैम्डा इक्वल टू आप करोगे तो कितना आएगा 0.693 अपॉन T1/2। तो लैम्डा इक्वल टू करोगे 0.693 और अर्ध आयु काल आपको दे रखा है 3 सेकंड। तो आप लैम्डा इक्वल टू आप करोगे तो कितना आएगा 0.3 दूनी 6, 3 3 3 प्रति सेकंड। ये आपके पास में आ गया है क्षय नियतांक। ये आपको 1 नंबर पॉइंट वो निकालना था। ये अपने पास आ गया है क्षय नियतांक। अब जो दूसरा हमें निकालना है समय t पर इस प्रतिदर्श में 1000 परमाणु सक्रिय रहेंगे। यानी कि समय है वो किस समय पर इस प्रतिदर्श में 1000 परमाणु सक्रिय रहेंगे, आपको समय का मान निकालना है। तो देखना रदरफोर्ड सोडी के नियम से, रदरफोर्ड सोडी के नियम से, रदरफोर्ड सोडी का नियम हमें पता है n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, n0 e की पावर माइनस लैम्डा t इक्वल टू क्या है n है। अगर e की पावर माइनस लैम्डा t करेंगे तो कितना आएगा n अपॉन n0, या फिर e की पावर लैम्डा t करेंगे तो n0 अपॉन में n। अब देखना आगे e की पावर लैम्डा t n0 का मान कितना दिया हुआ है 8000, रख दो यहां पर 8000। n का मान कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, यहां पर रख देते हैं 8000। अब देखना 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए तो e की पावर लैम्डा t इक्वल टू कितना बचा है, कितना बचा e की पावर लैम्डा t इक्वल टू 8 बच गया। अब देखना आगे करेंगे, लैम्डा t को हटाएंगे तो इसका क्या ले लेंगे n की log ले लेंगे। तो लैम्डा t इक्वल टू हो जाएगा log e की पावर में 8। ठीक है, अगर हम इसको t बराबर करेंगे, t बराबर करें तो कितना आएगा log e की पावर 8 अपॉन में लैम्डा। अब देखना आगे t इक्वल टू log e की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में कितना 3 और अपॉन में कितना है
लेमडा। अब टी इक्वल टू करेंगे तो log m की पावर n होता है log m इंटू n, तो 3 है वो यहां पर आ गया, 3 log e की पावर 2 अपॉन में लेमडा। और ये मैं पता है log e की पावर 2 अपॉन लेमडा होता है अर्धायुकाल, तो t इक्वल टू 3 और ये होता है अर्धायुकाल, तो t इक्वल टू 3 गुना अर्धायुकाल का मान हमें दे रखा है, यहां पर कर रहे हैं आगे, t इंटू में कितना आ गया 3 इंटू में t1/2, तो t इक्वल टू अर्धायुकाल, और इस अर्धायुकाल का मान हमें कितना दे रखा है 3 सेकंड, तो जो समय है वो कितना आ गया है 9 सेकंड। ये आपको इसका दूसरा पार्ट वो निकालना था। अब हम करते हैं अगला 4 का क्वेश्चन। ये इसमें दे रखा है 4 के क्वेश्चन में, एक रेडियो एक्टिव नाभिक इस प्रकार क्षयित होता है, x अल्फा 6 होकर x1 बनाता है, बीटा -6 होकर x2 बनाता है, बाद में x2 का अल्फा 6 होकर x3 बनाएगा और x3 का गामा 6 होकर x4 बनाता है। आपको दे रखा है यदि x की द्रव्यमान संख्या 180 व परमाणु संख्या 72 है तो नाभिक x4 की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो देखना आपको इससे पहले बताया था अल्फा बीटा तथा गामा 6, तो अगर आपको अल्फा 6 बीटा 6 और गामा 6 आपको अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन देखना कर लोगे अच्छे से। तो देखना सबसे पहले यहाँ पर हो रहा है अल्फा 6, तो अल्फा 6 में हमें पता है कि नाभिक के द्रव्यमान संख्या में तो 4 अंक की, जबकि परमाणु संख्या में 2 अंक की कमी हो जाती है। अगर बात करें हम अल्फा 6 की, तो अल्फा 6 में क्या होता है, जो द्रव्यमान संख्या है उसमें तो 4 की कमी हो जाती है, जबकि परमाणु क्रमांक होता है उसमें 2 अंक की कमी हो जाती है। इसी प्रकार इसमें बीटा माइनस का 6 हो रहा है, बीटा माइनस 6 में द्रव्यमान संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी अपरिवर्तित, द्रव्यमान संख्या रहती है अपरिवर्तित, जबकि परमाणु क्रमांक में 1 अंक की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, 1 अंक की वृद्धि। अब बाद में हो रहा है गामा 6, और गामा 6 में पता है द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखना आप कर देंगे, ये जो x को तो आपको दे रखा है द्रव्यमान संख्या 180 और परमाणु संख्या दे रखी है 32, यानी कि आपको ये दे रखा है, इस प्रकार से लिखेंगे ZX के रूप में इसको, तो द्रव्यमान संख्या तो 180 और Z का मान दे रखा 72, तो यहां पर लिखेंगे 72x और A का मान कितना दे रखा है 180। अब देखना ये अल्फा 6 होकर x1 बनाता है, तो अल्फा 6 में मैंने बताया द्रव्यमान संख्या में तो 4 अंक की कमी आ जाती है, जबकि परमाणु क्रमांक में 2 अंक की कमी, तो इसमें 2 अंक की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा 70 और बन जाएगा x1, और इसमें 4 अंक की कमी हो जाएगी 176। अब बाद में x1 का माइनस बीटा 6 होकर x2 बनता है, तो यहां पर हम लिखेंगे बीटा -6 और बीटा -6 में द्रव्यमान संख्या तो रहेगी अपरिवर्तित, और जबकि परमाणु क्रमांक में 1 अंक की वृद्धि, तो 70 की जगह हो जाएगा 71 और ये हो गया x2, और ये द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बाद में आगे देखना, जो x2 का अल्फा 6 होकर x3 बनाता है, इसका दोबारा से आपको अल्फा 6 करवाना है, और अल्फा 6 करवाओगे तो हमें पता है कि जो द्रव्यमान संख्या में तो 4 अंक की कमी हो जाएगी, और जबकि परमाणु क्रमांक में 2 की, तो 71 में आपको 2 अंक की कमी करवा देनी है, ये बच गया 69 और ये हो गया है x3 और ये हो गया है 172। अब देखो x3 का गामा 6 हो रहा है, और गामा 6 में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन है वो नहीं होता है, तो गामा 6 इस प्रकार से आप लिख दो 69 x4 172।
आपको देखना ये पूछा था x4 की द्रव्यमान संख्या का परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। अतः जो x4 की जो द्रव्यमान संख्या है वो तो कितने आ गई है 172, और जो परमाणु क्रमांक है इसका वो कितना आ गया है, वो आ गया 69। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको 6 पता होना चाहिए कि अल्फा 6 में किस प्रकार से द्रव्यमान संख्या परिवर्तन होगा, बीटा 6 में किस प्रकार से होगा, और गामा 6 में हमें पता है कि गामा 6 में द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन है वो नहीं होता है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 का, 6 का और 7 का, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाए हैं। जो 7 का क्वेश्चन है इसमें आपको ये सारी चीजें दे रखी है। द्रव्यमान क्षति निकालोगे पहले, तो द्रव्यमान क्षति निकालने के बाद में जो आएगा उसको हम 931 से गुणा कर देंगे। द्रव्यमान क्षति किस प्रकार निकालोगे, जो मोल नाभिक आपको दिया हुआ है, मोल नाभिक में जो सारे द्रव्यमान है और उत्पाद नाभिक के जो द्रव्यमान है दोनों को घटा के द्रव्यमान क्षति आ जाएगी, और द्रव्यमान क्षति आने के बाद में 931 से आप गुणा करोगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को खुद से करके देखना। हम आपको 8 का, 9 का और 10 का बाकी ये सारे क्वेश्चन अभी है वो करवा देते हैं। इसको नोट कर लें।